स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों, दिनांक 26 जुलाई को जो कार्यपत्रक वर्कशीट आपके पास आई है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है बाजार दर्शन। यह पाठ जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है और यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। सबसे पहले कार्यपत्रक में यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम, यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है? आँखों की, हाथों की? इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखक के अनुसार बाजार का जादू आँखों की राह से काम करता है। अर्थात जब हम बाजार में जाते हैं तो तरह तरह की लुभावनी चीज़ें हमारी आँखों के मार्ग से हमको आकर्षित करती है, इसलिए बाजार का जादू आँखों पर अत्यधिक कार्य करता है। प्रश्न नंबर 2, चूरन वाले भगत जी से हमें किस प्रवृत्ति की शिक्षा मिलती है? उत्तर, चूरन वाले भगत जी से हमें संतोषी प्रवृत्ति की शिक्षा मिलती है। पाठ के संदर्भ में चूरन वाले भगत जी का एक प्रसंग आया है कि वह 6 आने पैसे में अपना चूरन बेचते थे। जैसे ही उनके प्रतिदिन की आय 6 आने पैसे हो जाती, वह अपने चूरन बेचने का कार्य बंद कर देते, क्योंकि उनकी आवश्यकता 6 आने पैसे में पूरी हो जाती। तो चूरन वाले भगत जी से हमें संतोषी प्रवृत्ति की शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 3 है, मुंशी प्रेमचंद्र ने जैनेन्द्र को भारत का क्या कहकर महिमा मंडित किया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों कि प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र को भारत का गोरकी कहकर महामंडित किया है। अगला प्रश्न है, यह लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि वे लोग यह शब्द किसके लिए कहा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, वे लोग शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो बाजार से क्रय शक्ति के बल पर अनावश्यक सामान खरीद के लाते हैं, जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती, फिजूल खर्ची करते हैं, अपना धन और समय नष्ट करते हैं। यही लोग बाजारूपन को भी बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार की 2 प्रमुख कृतियों और उनको प्राप्त 2 प्रमुख पुरस्कारों के नाम लिखने हैं। उत्तर, जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कृतियाँ: परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध। परख 1929 में प्रकाशित हुआ, सुनीता 1935 में प्रकाशित हुआ, त्यागपत्र 1937 में और मुक्तिबोध 1966 में। सुनीता के प्रकाशन के बाद ही जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रसिद्धि मिली। यहाँ प्राप्त उनके पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1966 में और यह उनको उनका उपन्यास मुक्तिबोध इस पर मिला था। उनके पूरे रचना संग्रह पर, उनके हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान पर उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनको 1971 में प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6, पाठ के अंत में भाषा की बात के आधार पर बताइए कि निपात क्या होते हैं और उसके उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए या अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न और काश। इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने बच्चों, आप अपने हिसाब से इसमें से आपको जो भी उचित लगे वो उदाहरण याद रखकर निपात को समझने का प्रयास करें। मुझे किताब भी चाहिए। यहाँ मुझे पर भार देने के लिए, मुझे पर बल देने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है। अभिनव भी गाएगा, अभिनव पर बल देने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम ही शरारती हो, तुम पर बल देने के लिए ही निपात शब्द का प्रयोग किया गया है। गांधी जी को बच्चे तक जानते थे, यहाँ तक शब्द निपात है। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, यहाँ ही शब्द निपात है। अर्थात किसी भी शब्द पर अतिरिक्त भार या उसके अर्थ पर अत्यधिक बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। बच्चों,
आप जैनेंद्र कुमार की रचना बाजार दर्शन को पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक को समझने का प्रयास करें। शीघ्र ही बच्चों आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यपत्रक के साथ।